आप सभी देशवासियों को प्रोफेसर डॉक्टर योगेश कौशल का नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय गुरु ओम, ओम शांति, जय श्री कृष्णा, ओम हरि ओम। आज मैं प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत एक ऐसा विषय लेकर आया हूं कि वह विषय का नाम है उपवास। व्हाट इज फास्टिंग? आप उपवास क्या है? आप उपवास के माध्यम से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इसके विषय में मैं आपकी समक्ष कुछ जानकारी प्रेषित कर रहा हूं। उपवास की परिभाषा हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकती है। आमतौर पर उपवास के दौरान व्यक्ति किसी निर्धारित समय के लिए किसी खास भोजन व पेय आदि का त्याग करता है। कभी कभी व्यक्ति व्रत के दौरान पानी, फल या जूस ही लेते हैं और कभी दिन भर में कुछ भी नहीं लेते। व्रत की अवधि एक दिन, एक हफ्ते या इससे अधिक भी हो सकती है। उपवास न सिर्फ श्रद्धा और भक्ति से जुड़ा होता है, बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभ भी कई हैं। उपवास के प्रकार, टाइप ऑफ फास्टिंग। उपवास के प्रकार कई हैं। कुछ लोगों के लिए उपवास करने के फायदे का मतलब भगवान का आशीर्वाद और उनकी कृपा दृष्टि है। वैसे यह तो है ही, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। उपवास के आम प्रकार हैं। सुबह का उपवास। इस उपवास में सुबह का नाश्ता छोड़कर सिर्फ 2 बार का खाना खाया जाता है। शाम का उपवास। इसमें रात को खाना नहीं खाया जाता है। पूरे दिन में 2 बार खाना खाने के बाद शाम ढलने के बाद खाना नहीं खाते हैं। साप्ताहिक उपवास। कुछ लोग हर हफ्ते किसी एक विशेष दिन उपवास करते हैं। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उपवास के दौरान वह पानी पिए या फलाहार करे। बस इस दौरान नमक वाले खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता है। जूस या रस का उपवास। इस उपवास के दौरान व्यक्ति ठोस या भारी पदार्थों का सेवन नहीं करते। इसमें व्यक्ति सिर्फ फलों का रस ही पीते हैं। फलाहार उपवास। इसमें व्यक्ति सिर्फ फलों का सेवन करते हैं। निराहार उपवास। इस उपवास में व्यक्ति कुछ भी नहीं खाते, वह सिर्फ पानी पी सकता है। इसे उपवास भी कहा जाता है। दूध का उपवास। इस उपवास के प्रकार में व्यक्ति सिर्फ दूध का सेवन करते हैं। निराहार निर्जला उपवास। यह उपवास काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि इसमें न कुछ खाना है और न ही पीना है। नैदानिक उपवास। व्यक्ति मेडिकल टेस्ट कराने जाता है और उस टेस्ट में खाली पेट रहने की जरूरत होती है। यह उपवास रखा जाता है। इससे जब तक टेस्ट न हो जाए तब तक बिना कुछ खाए पिए रहता है। यह व्यक्ति को जब तक खाने पीने को न कहा जाए तब तक वो नहीं खाते। इंटरमिटेंट फास्टिंग। यह उपवास आजकल काफ़ी चलन में है। इसे
वजन कम करने के लिए किया जाता है। इसमें खाने का वक्त या पैटर्न बदला जाता है। इसमें 1-2 दिन छोड़कर उपवास कर सकते हैं या खाने की मात्रा को कम किया जा सकता है। इसके अलावा सुबह 8 से 5 बजे के बीच लोग खाना खाते हैं, फिर सीधे अगले दिन सुबह 8 बजे खाना खाया जाता है। हाँ, पेय पदार्थ जैसे जूस, कॉफ़ी, चाय व पानी का सेवन करते हैं। अन्य प्रकार, इनके अलावे भी उपवास के अन्य प्रकार हैं जिसमें व्यक्ति शुगर या शुगर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करते। कुछ उपवास ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों को लेना बंद कर देते हैं। कैसा उपवास करना है यह पूरी तरह से व्यक्ति और उसकी व्यवहारिक शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। उपवास के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। उपवास करने के फायदे सिर्फ मन की सुख शांति नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी है। शरीर को डिटॉक्सिफाई करें। उपवास के फायदे में शरीर को साफ करना शामिल है। रिसर्च पेपर के अनुसार अलग ऐसा उपवास रखा जाए जिसमें खाद्य पदार्थों के सेवन के बजाय तरल पदार्थ शामिल हों तो शरीर सही तरह से डिटॉक्सिफाई हो सकता है। इससे पाचन बेहतर होने के साथ ही पेट संबंधी परेशानियां और त्वचा संबंधी समस्याएं कम हो सकती है। वजन कम करें। आधे से ज़्यादा लोगों की समस्या मोटापा है। ऐसे में वक्त रहते इस पर ध्यान न दिया गया तो यह कई शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है। वैसे वजन कम करने के लिए उपवास अच्छा तरीका हो सकता है। रिसर्च पेपर के अनुसार इंटरमिटेंट फास्टिंग से बढ़ती चर्बी को कम करने में मदद मिल सकती है। इस उपवास में ठोस पदार्थों का सेवन किया जाता है या फिर खाने का वक्त बदला जाता है। पाचन तंत्र के लिए उपवास के फायदे। उपवास पाचन तंत्र के लिए भी लाभकारी हो सकता है। उपवास करने से शरीर के खुद का ही हीलिंग तंत्र सही काम करता है, जिससे शरीर कई तरह की परेशानियों से खुद ब खुद लड़ना शुरू कर देता है। एक शोध के अनुसार 62.33% लोगों को उपवास के दौरान अपच की समस्या नहीं हुई। 27% लोगों की परेशानी ठीक हो गई। साथ ही उपवास को चमत्कारिक इलाज भी कहा जाता है, जिससे पाचन संबंधी विकार दूर हो सकते हैं। त्वचा के लिए उपवास कई बार सिर्फ क्रीम और कॉस्मेटिक का ही नहीं बल्कि खान पान का भी त्वचा पर असर होने लगता है। ज़्यादा तेल, मसाले या बाहरी खाने से त्वचा बेजान दिखने लगती है और कील मुहासे हो सकते हैं। ऐसे में उपवास लाभकारी हो सकता है। उपवास रखने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है। जब शरीर डिटॉक्सिफाई होगा तो शरीर में मौजूद विषाक्त तत्व बाहर निकलेंगे, जिससे त्वचा में नई चमक आएगी और त्वचा खूबसूरत दिखने लगेगी। ब्लड प्रेशर के लिए उपवास। उपवास उच्च रक्तचाप की समस्या को काफ़ी हद तक राहत दिला सकता है। इसमें निरंतर उपवास, जिसमें आमतौर पर 16 घंटे का उपवास और 8 घंटे खाने की सलाह दी जाती है, काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है। रिसर्च पेपर में लिखा है कि 1 हफ्ते तक उपवास रखने से रक्तचाप कम हो सकता है। इस उपवास को सही तरीके से करने से रक्तचाप नियंत्रित हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करें और निरंतर उपवास से वजन कम करने में मदद मिल सकती है। इससे कोलेस्ट्रॉल का जोखिम भी कम हो जाता है। एक रिसर्च पेपर में कहा गया है
कि एक दिन के अंतराल के बाद किए जाने वाले उपवास से कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। इससे ट्राइग्लिसराइड यानी एक प्रकार का वसा और खराब कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित हो जाता है। एक शोध में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि रमजान के दौरान किए जाने वाले उपवास से प्लाज्मा लिपिड्स और लिपोप्रोटीन कम करने में भी मदद मिलती है। इसका सकारात्मक असर कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक माना जाता है। ब्लड शुगर कम करने के लिए उपवास। शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाने पर इससे पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे छुटकारा पाने के लिए उपवास लाभकारी माना जाता है। एक शोध के मुताबिक ब्लड शुगर से पीड़ित लोगों के लिए उपवास काफ़ी कारगर साबित होता है। हालांकि जिनका ब्लड शुगर अनियंत्रित है वह डॉक्टर की परामर्श के बाद ही उपवास रख सकता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उपवास। किसी भी संक्रमण से लड़ने के लिए ह्यूमन सिस्टम मजबूत होना आवश्यक होता है। माना जाता है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उपवास बेहद लाभकारी होता है। इस पर हुए एक शोध के मुताबिक उपवास रखने से ऑटोफेगी यानी शरीर के सेल्स को साफ करने की क्षमता बेहतर होती है। इससे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र वो इम्यूनिटी मजबूत होती है जिसमें तमाम बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। लत छुड़वाने के लिए उपवास। उपवास का असर उन लोगों में भी देखा गया है जिन्हें किसी चीज़ की बुरी लत पड़ गई है, चाहे तो लत खाने की हो या फिर किसी अन्य पदार्थ की हो या फिर किसी अन्य पदार्थ की। उपवास में मदद मिलती है। एक शोध के मुताबिक उपवास रखने से ब्रेन न्यूरो के मिस्ट्री में कुछ बदलाव होता है जिससे बार बार किसी चीज़ का सेवन करने की इच्छा कम हो जाती है। इसी आधार पर कहा जाता है कि उपवास किसी भी लत को छुड़वाने में उपयोगी होता है। मानसिक और भावनात्मक लाभ के लिए उपवास। उपवास का असर सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इससे एकाग्रता में भी सुधार होता है, साथ ही ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। यही नहीं, चिंता, तनाव और अनिद्रा जैसी समस्या दूर करने के लिए भी उपवास की महत्ता है। उपवास करने से व्यक्ति को भावनात्मक रूप से शांत रहने और खुशी का एहसास करने में मदद मिलती है। उपवास में क्या खाना चाहिए? उपवास में क्या खाना चाहिए यह इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस प्रकार का उपवास कर रहा है। खाद्य पदार्थ का विवरण। रसदार फलों का सेवन करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स खाएं। अगर नमक नहीं खा रहे हैं तो हरी सब्जियों को बिना नमक के पकाकर खाना चाहिए। निर्जला उपवास नहीं रखा गया है तो दूध का आहार लिया जा सकता है। अगर दूध नहीं पसंद है तो चाय या कॉफ़ी का सेवन करना चाहिए। फलों का जूस पीना चाहिए। ये सभी खाद्य पदार्थ उपवास हेतु विकल्प के रूप में है। इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। आज का उपवास का हमारा चैप्टर यहीं तक है। अगले एपिसोड में मैं इसका उपवास के संबंध में परहेज पर मैं कुछ बातें बताऊंगा। आज उपवास का यह क्रमशः चैप्टर यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे इस उपवास पर अगर ध्यान दिए तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों का उद्धार होगा और आप लोग अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ कर सकेंगे।
धन्यवाद।